आज का हमारा टॉपिक है ऑग्डेन नैश के द्वारा लिखा गया एक पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ऑग्डेन नैश एक अमेरिकन पोएट थे। ये पोएम जो उन्होंने लिखा है ये एक बैलाड के स्टाइल में लिखा है, एक ऐसा पोएम जो कि एक स्टोरी बताता है। इस पोएम को जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई हम ह्यूमरस स्टोरी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really or truly or little pet dragon। बेलिंडा एक लड़की है जिसका घर जो है वो वाइट कलर का है और उस घर में वो रहती है और उसके पास बहुत सारे पेट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। एक ब्लैक कलर का किटन है, एक ग्रे कलर का माउस है, एक येलो कलर का डॉग है और एक रेड कलर का वैगन है। वैगन हुआ एक तरह का व्हीकल जिसपे हम सामान को कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं और एक उसके पास जो है इसके अलावा एक ड्रैगन भी है जिसे वो पालती है। तो यहाँ पे पोएट ने यूज़ किया है रियली और ट्रूली के वर्ड के लिए एक तरह का म्यूज़िकल इफ़ेक्ट डालने के लिए पोएट ने वर्ड को थोड़ा सा चेंज किया है। तो उसके पास जो है वो रियली में ट्रूली में एक ड्रैगन भी है। सेकेंड स्टैंजा में है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो उसका जो नाम है ब्लैक कलर के किटन का वो है इंक और माउस का नाम है ब्लिंक, डॉग का नाम है मस्टर्ड क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, इसलिए उसका नाम उसने मस्टर्ड रखा है। और ड्रैगन का नाम भी उसने उसके कैरेक्टर पे रखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा कावर्ड है ड्रैगन, इसलिए उसे वो कस्टर्ड कह के बुलाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। वो किसी भी चीज़ को करने से डरता है, इसलिए उसका नाम कस्टर्ड रखा है उसने। यहाँ पे सी देख रहे हैं हम, कावर्ड, कॉल्ड, कस्टर्ड सब में के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस कि सी साउंड जो है वो स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है और क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स है कॉल्ड, कस्टर्ड, कावर्ड, तो यहाँ पे ये एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। फर्स्ट लाइन में हम देख रहे हैं बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। यहाँ पे आई साउंड जो है वो बार बार आ रहा है फर्स्ट स्टैंजा में, तो ये एसोनेंस हुआ, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड इन द सेम लाइन। कॉन्सोनेंस का भी यूज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एल जो है लॉ साउंड जो है वो लिव्ड लिटिल यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो एल साउंड बार बार यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस का भी यूज़ हुआ है। थर्ड जो स्टैंजा है उसमें वो ड्रैगन के बारे में बताती है कि ड्रैगन का जो आउटर अपीयरेंस है वो कैसा है। तो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनेथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रियली और ट्रूली ड्रैगन ऑन हिज टोज। कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसका टिथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है और उसके ऊपर जो है बॉडी के ऊपर स्पाइक्स निकले हुए हैं। स्पाइक्स का मतलब हुआ पॉइंटेड एड्स है, किनारा है जो बहुत ही ज़्यादा नुकीला है और उसके जो निचले पार्ट है बॉडी का उसमें जो है स्केल्स बने हुए हैं, मतलब लाइंस बने हुए हैं जैसे स्नेक्स के होते हैं। तो ये उसका आउटर अपीयरेंस बता रही है और उसका जो मुंह है वो फायर प्लेस की तरह है कि मतलब जब वो मुंह खोलता है तो उसमें से फायर निकलता है और उसका नोज जो है वो चिमनी की तरह है कि जब भी वो ब्रेथ करता है तो उसमें से जो बहुत ही ज़्यादा हरास साउंड निकलता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड साउंड निकलता है। जिस तरह से चिमनी में से जो है सो स्मोक्स बाहर निकलता है तो उसका जो एक्सप्लोसिव साउंड निकलता है उसी तरह से इसके नोज़ में से वो एक्सप्लोसिव साउंड निकलता है। और उसका जो टोज़ है उसमें से ड्रैगन निकले हुए हैं, उसका जो टोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, शार्प नाइफ की तरह है, तो इसलिए पोएट ने यहाँ पे कहा है कि उसका जो टोज़ है वो ड्रैगन की तरह है। फोर्थ स्टैंजा में है बेलिंडा वाज अ ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज एंड कस्टर्ड क्राइड फॉर अ सेफ केज। तो यहाँ पे सबकी जो बहादुरी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि बेलिंडा जो है वो तो इतनी ब्रेव है कि जैसे बहुत ही सारा झुंड में जो बियर्स होते हैं उतनी वो ब्रेव है, वो कभी भी डरती नहीं है, वो बिना फियर के है, फियरलेस है वो। और इंक और ब्लिंक जो है वो लायन को भी भगा सकते हैं, उसका भी पीछा कर सकते हैं, चेस कर सकते हैं उसको भी। तो मस्टर्ड जो है वो इतना ज़्यादा ब्रेव है जैसे कि कोई टाइगर जब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, रेज में होता है, एंगर में होता है, तब जितना वो ब्रेव होता है, जितना वो खतरनाक होता है वो उतने ज़्यादा ब्रेव है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए सेफ नाइस केज। लेकिन कस्टर्ड जो है वो ड्रैगन जो है जिसका आउटर अपीयरेंस इतना हार्ड है, इतना स्ट्रांग है,
वो जो है वो सेफ नाइस केज के लिए एक पिंजरा चाहता है जिसमें वो सेफली जो है सो रह सके बिना किसी टेंशन के, वो आराम से उसमें रह सके। तो वो अपनी जो सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। 5th स्टैंजा में हम पढ़ेंगे बेलिंडा tickled him unmerciful, ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in a little red wagon at really or truly cowardly dragon. अब बेलिंडा जो है वो क्या करती है, उसे बहुत ही लाइटली टच करती है, जिससे वो एक तरह का गुदगुदाना उसको एक फन बनाती है, उसका मजाक बनाती है, और बहुत ही क्रूअल में, अनमर्सीफुल का मतलब हुआ बहुत ही बेरहमी से उसके साथ ये बर्ताव करती है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो रूडली सब मिल करके उसे परसिवल बुलाते हैं। परसिवल एक किंग आर्थर के कोर्ट में एक नाइट था और वो बहुत ही ज़्यादा कावर्ड था, इसलिए उस सब जो है इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसको कस्टर्ड को कावर्ड बुलाते हैं। They all sat laughing in a little red wagon at really or truly cowardly dragon. और सब जो है वो वैगन जो होता है रेड कलर का जो व्हीकल है उसमें सब बैठ जाते हैं और उस पर जो है कावर्ड पर सब जोरों से हंसते हैं, कावर्डली ड्रैगन पे सब जोरों से हंसते हैं।